अजमेर में सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला गौहर चिश्ती गिरफ्तार। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ा। हैदराबाद में किराए के मकान में ठहरा हुआ था गौहर चिश्ती। मकान मालिक भी गिरफ्तार। कन्हैयालाल हत्याकांड में भी शामिल होने का शक। अजमेर में सरवर चिश्ती पर अंजुमन कमेटी ने लगाई रोक। अब किसी तरह की बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। पीएफआई की साजिश पर पुलिस का खुलासा। पटना दौरे पर निशाने पर थे पीएम मोदी। गड़बड़ी का था प्लान। पटना में पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा। 2047 तक इस्लामी राज कायम करने की साजिश पर कर रहे थे काम। 3 गिरफ्तार जलालुद्दीन के घर से पीएफआई के 49 झंडे मिले। हिंदी और उर्दू में छपे पर्चे और बुकलेट भी बरामद। संदिग्धों की गिरफ्तारी पर पीएफआई की सफाई। फर्जी दस्तावेजों के जरिए फंसाने की कोशिश। बिहार पुलिस ने झूठी कहानी बनाई। एसएसपी पटना ने पीएफआई की ट्रेनिंग को संघ से जोड़ा। कहा आरएसएस की शाखा की तरह प्रशिक्षण दे रहे थे। एसएसपी पटना के बयान पर हुआ विवाद। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने माफी मांगने की मांग की। विवादित बयान पर पटना एसएसपी को मिला कारण बताओ नोटिस। रविशंकर प्रसाद बोले गैर जिम्मेदाराना बयान है। मॉनसून सत्र के पहले असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी हुई। बहस के दौरान जुमलाजीवी, भ्रष्ट, जयचंद और तानाशाही जैसे शब्द अब नहीं बोल पाएंगे। राहुल गांधी का सरकार पर तंज। कहा नए भारत की नई डिक्शनरी आ गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार हटाती रहे, हम इस्तेमाल करते रहेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कल कहेंगे संसद में भगवा कपड़े पहनकर आओ। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा जुमलाजीवी कहना असंसदीय हुआ और आंदोलनजीवी कहना नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा असंसदीय भाषा अहम नहीं, किस संदर्भ में कहा गया वो जरूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। असंसदीय शब्दों पर फैसला लेने की परंपरा लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक में केंद्र को घेरने पर रणनीति बनी। सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। 148 दिन की भारत जोड़ो यात्रा करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी संभालेंगे यात्रा की कमान। 16 जुलाई को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला मुमकिन। राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव। बीजेपी का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई तो मनाएंगे उत्सव। 1 लाख से ज्यादा आदिवासी गांवों में होगा जश्न। कमलनाथ ने द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया। कहा हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खड़ा किया जो आपके सामने खड़ा तक नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कोविंद 16 जुलाई को सभी राज्यपाल और उपराज्यपालों को देंगे फेयरवेल। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे से कार्यक्रम। महाराष्ट्र में सरपंच और नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता से होगा। फैसले को कैबिनेट की मंजूरी। एक और महानगर पालिका में उद्धव गुट को झटका। मीरा भयंदर महानगर पालिका के 18 शिवसेना कॉर्पोरेटर शिंदे गुट में शामिल। एआईएडीएमके प्रमुख पलनीस्वामी ने पनीर सेल्वम के बेटों और 16 और समर्थकों को भी पार्टी से निकाला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर का जनसंख्या पर बड़ा बयान। कहा खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं। मोहन भागवत को ओवैसी का जवाब। आरएसएस चाहता है देश में सिर्फ एक संस्कृति हो, एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। I2U2 समूह की पहली बैठक। निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में नई पहल पर जोर। शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए योगदान देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें जलवायु संकट और खाद्य असुरक्षा सबसे बड़ी। कुमार विश्वास की सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ की गई। केंद्र ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग सेल बनाने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता किया गया। राज्य सरकार ने वैट में कटौती की। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ हुआ। महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी तरह की मंजूरी दी। हिमाचल के सीएम का ऐलान। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरा जाएगा। शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद भी भरे जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने वक्फ एक्ट पर अपनी दलीलें पेश की। शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई। 9 लोगों के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। दलाई लामा का चीनी कट्टरपंथियों पर हमला। कहा चीन से आजादी नहीं, तिब्बती बौद्ध संस्कृति को बचाने की मांग कर रहा हूं। सावन का महीना शुरू। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। जयपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर रोक। सावन के पहले दिन यूपी के बरेली में बिरयानी की दुकान बंद करवाने को लेकर बवाल। बहस के दौरान चले चाकू छुरे। बालटाल और चंदनवाड़ी में फिर रुकी अमरनाथ यात्रा। रास्ते में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते रोकी गई यात्रा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान। अमरनाथ हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए तीर्थ मंडल से भी मिलेंगे। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस को शूटर अंकित और सचिन की 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रिंदा गैंग से जुड़े 9 शूटरों समेत 13 को पकड़ा। बड़े पैमाने पर हथियार जब्त। देशद्रोह केस में शर्जील इमाम की जमानत पर कोर्ट ने फैसला टाला। 20 जुलाई को होगी सुनवाई। एनएसए की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन गिरफ्तार। ईडी को मिली 4 दिन की रिमांड।
मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, शुक्रवार को सुनवाई। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा पर इनकम टैक्स का शिकंजा, 3 शहरों में 44 जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई ने मेहुल चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी में एक नया केस दर्ज किया। तय समय पर होगी नीट यूजी 2022 परीक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की एग्जाम स्थगित करने की याचिका। डीयू के वीसी का बयान, अगर 2 छात्रों का सीयूईटी स्कोर बराबर हुआ तो 12वीं की मार्कशीट अहम होगी। गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, गुजरात में 3 नेशनल हाईवे और 51 स्टेट हाईवे बंद। बारिश की वजह से ठाणे की वल्धान नदी उफान पर, अंबरनाथ शिव मंदिर में पानी भरा। गढ़चिरौली के 29 जिलों में बाढ़, 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में इराई बांध के गेट खोले गए, पूरे इलाके में पानी भरा। भारी बारिश की वजह से अमरावती में 2 मंजिला इमारत गिरी, बाल बाल बचे लोग। वलसाड जिले के निचले इलाके पानी में डूबे, पुलिस और एनडीआरएफ ने फंसे लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ में महानदी में नहाने गए 2 युवक बहे, 4 को बचाया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों का हालचाल जाना। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद 19,000 लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी पेंशन, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया। लोगों को गोलगप्पे खिलाने के बाद दार्जिलिंग में एक दुकान पर मोमोज बनाती दिखी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में चार्जशीट फाइल की, 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। शिवराज सरकार का एमएसपी पर मूंग खरीदने का ऐलान, 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए है मूंग की एमएसपी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संदिग्ध सिलेंडर मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। अहमदाबाद में निर्माणाधीन दीवार का हिस्सा गिरा, 3 मजदूरों की मौत। हरियाणा के नारनौल में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 की मौत। नोएडा में पुलिस ने 14 चीनी नागरिकों को पकड़ा, एक्सपायर्ड वीजा पर रह रहे थे। केरल में मंकी पॉक्स का पॉजिटिव मामला आया, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जारी किए दिशा निर्देश। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर जोर देने को कहा। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस दर्ज, 38 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 520 नए मरीज मिले, 1 की मौत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अस्पताल में भर्ती, 12 जुलाई को हुए थे कोरोना संक्रमित। असम के कछार जिले के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक समारोहों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, श्रीलंका के स्पीकर के कार्यालय में इस्तीफा भेजा। गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर में ही रहेंगे, मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे। श्रीलंका के डेली मिरर ने एक तस्वीर ट्वीट की, सिंगापुर में गोटबाया को चांगी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर देखा गया। सिंगापुर विदेश मंत्रालय का बयान, गोटबाया राजपक्षे निजी यात्रा पर आए हैं, शरण नहीं दी गई है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास और पीएम दफ्तर पर प्रोटेस्ट नहीं होंगे, प्रदर्शनकारियों का ऐलान। श्रीलंका में कर्फ्यू लगा, सड़कों पर सेना उतरी, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना का मार्च। श्रीलंका के हालात सुधारने के लिए सेना को शक्तियां मिली, उपद्रव और तोड़फोड़ से हुआ बड़ा नुकसान। श्रीलंका संकट पर यूएन महासचिव का बयान, प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को सुना जाए, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना जरूरी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, लोकतांत्रिक तरीके से श्रीलंका के लोगों के साथ भारत खड़ा रहेगा। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से हुई शिंजो आबे की हत्या, जापान के पीएम का बयान। कीव के दक्षिण पश्चिम में रूस ने दागी मिसाइल, 12 लोगों की मौत की खबर। यूरोपीय संघ की भविष्यवाणी, यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से इस साल आर्थिक विकास धीमा होगा। जून में थोक महंगाई दर करीब 15% पर आई, अब भी आंकड़े 30 साल के उच्चतम स्तर पर। वित्त मंत्री के ट्वीट पर चिदम्बरम का तंज, कहा, इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजर को करें बहाल। डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट, 79 रुपए 88 पैसे रही 1 डॉलर की कीमत। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 98 अंक और निफ्टी भी 28 पॉइंट टूटा। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली को आराम। जसप्रीत बुमराह और चहल को सीरीज के लिए आराम, कुलदीप यादव, आर अश्विन और केएल राहुल की वापसी। भारत के एथलीट्स के विकास के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी पहल, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की। कंगना रनौत ने नई फिल्म का टीजर रिलीज किया, फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के लुक में दिखी। और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सुष्मिता सेन को डेट करने का ट्विटर पर ऐलान किया, इससे पहले लिखा बेटर हाफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।